अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। आपने एफएससी में भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा डेरिवेटिव। तो जिस तरह आप डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड्स करते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम हो गया, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो अब हम उन्हीं फंक्शंस की डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। The process of finding a function whose derivative is given is called integration और anti-differentiation। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दिया गया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, और उसका हमने फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दिया गया हो उसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन, और एंटी डेरिवेटिव भी इस तरह कहते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमें दिया गया है, तो हमने वापस वही फंक्शन फाइंड करना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन है। इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं क्योंकि ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। हमने पढ़ा था कि हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे तो 2x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ये इसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करके देखते हैं। और इंटीग्रेशन में हमें पता है कि जो भी हमारे पास जो कांस्टेंट है वो हम बाहर लिख लेते हैं। इससे हम इंटीग्रेशन अगर करें तो इंटीग्रेशन कैसे होगी अलजेब्रिक फंक्शन की, कि पावर में एक ऐड हो जाएगा, ये 1 पावर है, इसमें एक ऐड हो जाएगा और वही पावर हम नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखें कि हमारे पास एक फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव था 2x। अब इसी 2x की जब हमने इंटीग्रेशन की तो हमें वापस वही फंक्शन मिल गया। इससे हमें पता चला कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो आपस में रिवर्स प्रोसेस है। हमारे पास कोई भी फंक्शन है f(x) dx, इसमें जो x है बेसिकली ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये जो टोटल फंक्शन हमारे पास ये इसको हम कहते हैं ये इंटीग्रेंट है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल F ऑफ x, ठीक है। इस फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये एक न्यू फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वापस हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर डेरिवेटिव हो और हमारे पास इंटीग्रल हो तो वो हमेशा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप उस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई से दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो आप उन दोनों पे इंटीग्रेशन अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। ये BS यूसुफ की BS कैलकुलस है और 4.1 उसकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 dx। हमें पता है कि ये ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या है, 0 प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखें, √x dx। अब हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन होगी किसी पावर की, या कोई हम कहते हैं कि n कोई भी पावर है, तो वो आपके पास पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से आपने डिवाइड कर देना। इस फार्मूले को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर पावर है 1/2, x की पावर है 1/2। अब आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक पावर में ऐड कर देंगे और जो चीज़ ऊपर बनी वही आप नीचे लिख देंगे। और 1/2 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास, 3/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3/2 द डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2/3 लिखा जाएगा, सिंप्लीफाई प्लस c। ठीक है, इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के। हम क्वेश्चन करते हैं 1 + x/x। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो x जो है ये इन पे डिवाइड हो रहा है, ये दो टर्म्स पे, तो आप दोनों पे अलग-अलग डिवाइड कर लें। 1/x + x/x। इसके बाद आप दो फंक्शंस हैं तो आप दोनों पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आप अलग कर दें और ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इस पे आप अलग कर दें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो फंक्शन का, तो आपने क्या करना है कि उस फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेना। अब आप ये देखें कि x एक फंक्शन है और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इसको कैसे करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है tan स्क्वायर x। आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने FSC में फार्मूला पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर x = सीकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालें, tan स्क्वायर x = क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x - 1। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x - 1। अब हम क्या करते हैं कि दोनों फंक्शंस हैं, दोनों पे हम अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। सीकेंट स्क्वायर x पे अलग कर दिया और 1 पे अलग कर दिया। तो सीकेंट स्क्वायर x की हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, tan x, और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं साइन स्क्वायर x फंक्शन को। साइन स्क्वायर x फंक्शन, हमें यह तो पता है कि साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कोस x है, लेकिन अगर स्क्वायर में आ गया तो हम इसको चेंज करेंगे फार्मूले से। साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2। इसी तरह अगर हमारे पास होता कोस स्क्वायर x तो उसको हम लिख सकते थे 1 + cos 2x/2। अच्छा, अब हम इसकी इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्वायर x dx को। तो साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, 1 - cos 2x/2।
ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है दोनों पर, तो हम इस पे अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। 1/2 cos 2x/2। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे। इसी तरह ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर लिख देंगे। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, इधर x है तो x हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2 माइनस ये 1/2 वैसे ही। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 जो कि हम नीचे लिख देते हैं, और ये 1/2 वैसे ही। तो ये हमारे पास बन जाएगा x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। इसी तरह अगर हमारे पास cos की आती तो हम इस फार्मूले से कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस कोज एक्स। अब 1 माइनस कोज एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं है, इजी मेथड से हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला है वो है 1 माइनस कोज एक्स, 1 माइनस कोज एक्स, या हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल है 1 माइनस कोज 2x/2। इस 2 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोज एक्स, सॉरी कोस 2x। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x के साथ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 2 को डिवाइड कर देंगे इधर भी और इस साइड पे भी। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, इधर भी एंगल पे डिवाइड किया और इधर भी हम एंगल पे डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ तो हमारे पास ऐसी है, 2 साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस कोज x रह जाएगा। अब इसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट है, तो हम दोनों तरफ अंडर रूट कर लेते हैं। तो 1 माइनस कोज x अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल आया, 2 के ऊपर अलहदा अंडर रूट कर लें और साइन स्क्वायर x/2 पे अलहदा कर लें, तो हमारे पास फाइनल बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x/2 आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, √2 साइन x/2 dx। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाय लिख लेते हैं। तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोज x माइनस साइन माइनस कोज x, तो साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कोज x, क्योंकि यहाँ पे x/2 है तो वो जो भी हो वैसे ही हम लिख देंगे, और x/2 डेरिवेटिव 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड से भी डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, 2 √2 कोज x/2 प्लस c, और ये जो माइनस है ये हम स्टार्ट में लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में 3 क्वेश्चन है 10, 11, 12, वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसको देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है, ए स्क्वायर, ए कोई भी कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका ये फार्मूला है। अब उसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो हम इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं कि जहाँ पे ए स्क्वायर है वहाँ पे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो उसको देखते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। इसको देखते हुए हम इसका आंसर करते हैं, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह 4 है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह फिर 4 है, ओवर 2 फार्मूले का
साइन इनवर्स एक्स ओवर ए क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ए स्केयर 4 है तो ए 2 आ जाएगा, तो ये से कैंसिल आके यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए एक्स स्केयर -4 या आ जाए हमारे पास 4 प्लस एक्स स्केयर, तो इन दोनों के भी हमारे पास ये दो फार्मूले दिए हुए हैं, हम बिल्कुल इसी तरह इसको सोल्व कर सकते हैं।